हेलो एवरीवन, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के यूनिट नंबर 2 बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस की बात करें तो इसमें हम लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है सी का, उसके बाद डेटा कॉन्सेप्ट्स को जानना है, फिर बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं वो समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से हिस्ट्री ऑफ सी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी, तो हिस्ट्री ऑफ सी इसमें पढ़ना है हम लोग को। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिचवे ने 1972 को बेल लेबोरेटरीज, जो कि यूएसए में है। सी लैंग्वेज जो है वो बी लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट वर्जन है। तो सी को क्रिएट किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलप में, और ये सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हम लोग बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम जो है वो फॉलो करता है सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर को, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है हेडर फाइल और दूसरा होता है मेन फंक्शन। तो सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं अपने फ़ोन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी लैपटॉप नहीं है, तो हम लोग फ़ोन से भी कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी बच्चों को लेकर चलना है तो आपको प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है CXX ड्रॉइड C++ करके आ जाएगा। फिर इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये मेरे फ़ोन में पहले से डाउनलोड है, तो हम लोग इसको डाउनलोड किए बिना ये ओपन हो जाएगा। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप लोग इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग कोड करते हैं, और जैसा कि आप लोग को नीचे में दिख रहा है कि बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं जो हम लोग को कोडिंग करते वक्त इस्तेमाल करना है। तो हम लोग इसी से करेंगे। सी का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैज़ इंक्लूड, उसके बाद stdio.h। ये हर प्रोग्राम में कॉमन रहेगा, हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद होगा हम लोग का इंट मेन। उसके बाद हम लोग देंगे ब्रैकेट, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट देंगे हम लोग, और उसके अंदर ही सब कुछ हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे printf। उसके बाद आपको जो भी आउटपुट चाहिए प्रिंट करवाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो हम लोगों ने इसमें हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लोज कर देंगे जो हम लोगों ने शुरुआत में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया था। अभी हम लोगों ने रन किया है तो एरर दिया है, तो हम लोग देखते हैं एरर कहाँ पे है। तो हेलो वर्ल्ड के बाद हम लोगों ने सेमीकोलन देना भूल गए, तो हर प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग को एक सेमीकोलन देना है। उसके बाद अब हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रोग्राम है सी का वो रन हो चुका है, हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग को देखना है इसमें हेडर फाइल कौन सा है और मेन फंक्शन कौन सा है। तो हैज़ इंक्लूड जो आपको देख रहा है वो हेडर फाइल है, जो हर प्रोग्राम में होगा ही होगा। और इंट मेन जो है हम लोग का वो भी होगा, हर प्रोग्राम में लिखा जाएगा जहाँ से ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। उसके जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर ही हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम लोग का प्रिंट होगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर डबल क्वेट्स के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमारे लिए रन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हम लोगों ने भी हेलो वर्ल्ड लिखा था तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आपको जो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है वो डबल कोट्स के अंदर में प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके लिखेंगे तो वो आपके लिए प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा इसको थ्योरेटिकल समझते हैं। तो हेडर फाइल हम लोग समझ चुके हैं कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h जो है वो हमारा हेडर फाइल हो गया, जो सबसे ऊपर होता है। इसके जो मेन फंक्शन है वो वॉइड मेन जो है हम लोग का वो होता है हमारा मेन फंक्शन। और बॉडी ऑफ प्रोग्राम जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट और भी जितने भी। बात करते हैं हेडर फाइल के डेफिनेशन की। तो हेडर फाइल कंटेन्स फंक्शन डिक्लेरेशन मैक्रोज एंड डेफिनेशंस दैट आर रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम। हेडर फाइल जो है वो फंक्शन को डिक्लेयर करता है जो प्रोग्राम को ज़रूरी होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, वाई आर दे यूज्ड टू। ये जो है एक प्रे डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से डिफाइंड होता है। ये फंक्शंस टू इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। सिंटैक्स होता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। एग्जाम्पल ऑफ हेडर फाइल, तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h हो गया जो कि प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है हैशटैग इंक्लूड math.h जो कि मैथमेटिकल फंक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है मेन फंक्शन का डिफिनीशन। तो एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन। तो सी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन
से स्टार्ट होता है, तो इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। यहीं से प्रोग्राम का स्टेटमेंट्स हम लोग लिखना शुरू करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। प्रोग्राम को हम लोगों ने देखा है जिसमें हम लोग का इंट जो था वो रिटर्न करता है टाइप ऑफ मेन को, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होता है, उसका रिटर्न 0 बताता है कि सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डेटा कॉन्सेप्ट और इनपुट आउटपुट लेना सीखेंगे।